वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल आदिश्री क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी समझने के पहले हम ये समझते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में 8वीं क्लास में इसको बढ़िया से पढ़ा होगा। क्या आइडेंटिटी, बहुत सारे टीचर बार बार आपको याद कराते हैं और आगे चल के आप इरिटेट हो जा रहे हो कि इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है। एक्चुअली में 8th स्टैंडर्ड में इतनी बार हो जाती है। तो पहले उस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके बाद इस डिफिनीशन पे आएंगे। आइडेंटिटी, याद कीजिए, आइडेंटिटी के तौर पे आपको आपके टीचर ने 8th स्टैंडर्ड में बताया होगा कि a + b दी होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों ये एक आइडेंटिटी है? देखिए, अगर ये आइडेंटिटी है तो एक्चुअली में इक्वालिटी साइन के साथ आपने लिखा है, लेफ्ट हैंड में भी कुछ है और राइट हैंड में कुछ है, तो इसको मिला के हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्यों इक्वेशन बोलते हैं भैया? क्योंकि इक्वालिटी साइन है, इक्वालिटी साइन जहाँ होगा उसे इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब ये आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें देखें, अगर a और b दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, क्योंकि हम इसका कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर। हमने रियल नंबर 2 और 3 लिया, दो हमने रियल नंबर a के लिए 2 और b के लिए 3, मतलब a को 2 से रिप्लेस करेंगे और b से 3 को रिप्लेस करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो बोलेंगे कि ये रियल नंबर के लिए वैलिड कर रहा है, ये रियल नंबर के लिए क्या हो रहा है? वैलिड हो रहा है। ओके, क्या वैलिड हो रहा है? आइडेंटिटी। तो देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल है, दो a और b, जिनके वैल्यू हमने असाइन किया अपने से 2 और 3। इसे पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि इधर वाले इक्वालिटी के जो राइट साइड में होगा उसे राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड में होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करते हैं एक प्लेस पे 2 और b प्लेस पे 3। कितना आ गया? 2 + 3 दी होल स्क्वायर। रिजल्ट कितने होंगे? 2 + 3 कितना हुआ? 5। ओके, और दी होल स्क्वायर मतलब 5 दी होल स्क्वायर मतलब 5 × 5, 5 को 2 टाइम्स, जितनी पावर होती है उतनी बार यहाँ जो भी बेस में होगा उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पावर 2 है और बेस में क्या है? 5 है, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 कितना आ जाएंगे? 25। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड वाले को, RHS को। क्या है? a² + b² + 2ab। a को रिप्लेस किए 2 से 2 दी होल स्क्वायर प्लस b को रिप्लेस किए 3 से 3 दी होल स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी है, a का वैल्यू हमें रखना है 2 और b का वैल्यू पुट करना है 3। रिजल्ट देखिए कितना आया? 2² 4, 3² 9, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। कितना आया? 9 4 13, 13 + 12 25। मतलब देख रहे हैं, हम दो रियल नंबर लिए 2 + 3, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है वही राइट हैंड साइड के लिए आ रहा है। इसका मतलब दो वेरिएबल के लिए ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है, इसलिए ये हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी है। तो मतलब आइडेंटिटी जो होता है एक इक्वेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी का डिफिनेशन क्या कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, एक इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं कब? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, किसके लिए जी? जो वेरिएबल्स हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। जितने भी वैल्यू वेरिएबल के आएंगे इस इक्वेशन में, उन सारे के लिए ये ट्रू होने चाहिए, तो इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी किसे बोलेंगे? देखें, वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हुआ हो, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम 6 पढ़े वो इन्वॉल्व हुआ हो, और उनमें जो वेरिएबल हो, कौन से वेरिएबल होते हैं? एंगल ही तो होते हैं। साइन थीटा, थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू हम चेंज करेंगे ना। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे ना। तो ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो और थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए भी वो होल्ड करे क्या? इक्वेशन, तो हम उसे बोलेंगे ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ओके, तो इस बात को लिख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ angle is called trigonometric
identity if it is true for all values of वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या आता है? एंगल्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ओके, देखिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग निकालते हैं। पहला एक लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसे ऐड करिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये आता है कितना? ये कितने के इक्वल होता है? 1 के। अब आप कहिए कि आइडेंटिटी कैसे देख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि जो भी आइडेंटिटी होगा ये वैलिड किसके लिए है? ऑल। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये एक्यूट एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग बच गया बेस, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को। और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, साइन थीटा दी होल स्क्वायर। मैंने नोट में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दी होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा को क्या पुट कर सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस दी होल स्क्वायर। ओके, आप देखें पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, एच स्क्वायर क्या हो गया? मेरा एलसीएम हो गया। अब एच स्क्वायर में इस एच स्क्वायर में इस एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा? 1। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 आया, 1 में पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर आया। सिमिलरली यहाँ पे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि जो एच स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कैंसिल हो गया 1। तो राइट हैंड साइड में 1 ही तो है ना, राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये ट्रू है। ओके, तो इसी द्वारा इसी की तरह बाकी सारे जो भी हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं वो ट्रू है, वैलिड है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक पे आपको समझा दिया। चले बाकी को हम लिखते हैं। देखें आप, इससे आपको तो याद रखना है। अगर ये याद रखते हैं तो बाकी 4 रिजल्ट आपको हमेशा याद होंगे, और ये रिजल्ट बार बार यूज होते हैं हमारे कैलकुलेशन में, बार बार यूज होते हैं हमारे कैलकुलेशन में। ओके, तो देखें कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके पहले बेसिक लेक्चर बताया था। देखें फर्स्ट, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछे और हमें इसका वैल्यू कॉस के टर्म में चाहिए तो निकाल सकते हैं। इक्वालिटी के उधर क्या है? 1 है, और हमको आपको बताया था कि अगर इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में अगर ले जाते हैं इसको उठा के इस साइड में तो माइनस में हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ओके, एक रिजल्ट। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा रिजल्ट देखें, अगर हम इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाती है तो स्क्वायर रूट में हो जाती है, मैंने आपको बताया भी था। ओके, जिसे नहीं पता हो वो जाए और पीछे लेक्चर को देखें। ओके, साइन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 रिजल्ट हुए। तीसरा, अगर कॉस को पूछा जाए इन टर्म ऑफ साइन तो भी बता सकते हैं। थर्ड रिजल्ट देखें, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताएं इन टर्म ऑफ साइन तो क्या बता सकते हैं? पहले से 1 है और ये राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में, क्योंकि अगर किसी भी टर्म के पहले अगर कोई साइन ना दिया हो तो आप मान के चलिएगा कि वो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो क्या लिखे हम? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हमसे कोई कॉस थीटा पूछे तो स्क्वायर है तो दूसरी साइड क्या बता सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देख रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं। हम इसका प्रूफ नहीं बताने जा रहे हैं, आपको मैंने पहले ही समझा दिया, आप कर सकते हैं। देखें क्या है, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं और तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 के। फिर इससे हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को लिख लेते हैं। पहला रिजल्ट, अगर हमसे किसी ने पूछा सेक स्क्वायर थीटा, अगर हमसे किसी ने पूछा सेक स्क्वायर थीटा तो हम बता सकते हैं 1, ये निगेटिव में है तो राइट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में टेन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे
तो क्या हो जाएगी सेक थीटा, और स्क्वायर दूसरी साइड जाएगी लेफ्ट से राइट में, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट लग जाएगी, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? चले अब tan के टर्म को भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ सेक। कैसे लिख सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए tan स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको उठा के राइट साइड में लाया, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिए तो निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और 1 को लेफ्ट साइड में लाया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव, तो क्या लिख सकते हैं पहले से लेफ्ट साइड में सेक स्क्वायर थीटा था और 1 पॉजिटिव में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा निगेटिव में, माइनस। ओके, अब देखें हमें कोई जानना चाहे tan थीटा का वैल्यू, स्क्वायर नहीं सिर्फ tan थीटा का वैल्यू, तो स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगी, और कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए एक रिजल्ट याद करने से 4, फिर यहाँ एक रिजल्ट याद करने से 4, तो 8 रिजल्ट आपको पता चल गया। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा, नंबर 3 में क्या है देखें, अगर हमसे मिले कि cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलोगे, ये भी 1 के इक्वल होता है। आपको बता रखे हैं, वैसे आप डेरिवेट करके प्रूव कर सकते हो। देखें पहला रिजल्ट, अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए, दूसरी साइड में भेज दिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में भेज देंगे कॉट स्क्वायर थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हो गई। सिर्फ हमें स्क्वायर इस साइड में नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड में स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या होगा स्क्वायर को राइट साइड में भेज देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये इधर जाएगी दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा के लिए लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हमने राइट साइड में ले गए, तो क्या हो गया पॉजिटिव आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को लेफ्ट साइड में लाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो पहले से इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, और ये 1 इधर है तो माइनस में। ओके, ये अब लास्ट रिजल्ट इसका देखते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, राइट साइड में गया तो स्क्वायर रूट, और इसे लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हमारे क्या थे ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो में हमने एक ये पूरा देखा। अब इसी पे बेस्ड दूसरा सिस्टम देखें, वो भी आइडेंटिटी के ही अंदर आता है। देखें अब फिर जो अब आइडेंटिटी हम लिखने जा रहे हैं वो भी एक्यूट एंगल के लिए ही वैलिड है। क्या है देखते हैं। पहला देखें अगर यहाँ हमारा मिले साइन और यहाँ एंगल ऑलरेडी निगेटिव में हो। अब पहला दिमाग में आपको बात आएगी कि एंगल निगेटिव में कैसे, बता रहा हूँ। दूसरा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये भी निगेटिव में एंगल ले लें तो रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता करना है। देखें ये हुआ दूसरा रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं tan का, tan और इसका भी एंगल निगेटिव में हो तो क्या होगा, रहा इसका उल्टा क्या होता है कॉट, ये निगेटिव में रहा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा रिजल्ट देखें आप, अगर हम लिखते हैं कॉस और यहाँ एंगल होता है निगेटिव में तो क्या होगा ये भी पता करना है। और इसका उल्टा क्या होता है सेक और इसका रिजल्ट रहा निगेटिव में तो क्या होगा। देखिए पहले आप याद कर ले, फिर मैं आपको इसका रूल्स भी बता देता हूँ कहाँ से ऐसा हम लोग निकाले हैं। देखिए अगर कॉस थीटा है और वो निगेटिव में है, कॉस थीटा है और वो निगेटिव में है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। लिखते नहीं है किसी नंबर के पहले, लेकिन यहाँ पे मेरा इंटेंशन माइनस के ऊपर ही है और प्लस के ऊपर है तो इसलिए हम लिख रहे हैं। तो कॉस माइनस थीटा किस में रिजल्ट आएगा कॉस थीटा में। ओके, सेक माइनस थीटा रिजल्ट किस में आएगा प्लस में ही आएगा और लिखा जाएगा सेक थीटा। इसके अलावा बाकी सब का रिजल्ट किस में होगा माइनस में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से दिखाया है कि आप इसे याद रखें कि कॉस और सेक अगर एंगल उसका निगेटिव भी हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में होगा, बाकी सब निगेटिव में होगा। साइन माइनस थीटा आगे लग जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा आगे लग जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। tan माइनस थीटा आगे लग जाएगा tan माइनस और उसके बाद लिख देंगे tan थीटा। कॉट माइनस थीटा में माइनस पहले लग जाएगा फिर लिख देंगे कॉट थीटा। ये आइडेंटिटी है। अब आपको चाहिए प्रूफ तो कोई बात नहीं, देखें प्रूफ हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं लेट अ यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल का एक हम मान रहे हैं यूनिट रेडियस सर्कल मान रहे हैं। यूनिट रेडियस सर्कल का मतलब कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है
1 है, रेडियस कितना है 1 है। और हम अब जानते हैं प्लेनर सर्कल क्या होता है, 2D फिगर होता है, तो हमने इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना चिपका दिया, लगा दिया। ये क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस। ओके, यहाँ से यहाँ कोई भी अगर आप रेडियस लोगे r तो कितना है 1, यूनिटी माने है। आप इसका यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो आपको इच्छा करे, mm में। मैंने यूनिट लिया है रेडियस बस। अब इस पे हमने सर्किल के ऊपर एक पॉइंट सिलेक्ट किया जिसे बोल रहे हैं हम लोग क्या, P। नाम क्या दिया हमने इसको, P। तो अगर P का कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, किधर चले y के पैरेलल, तो ये y डिस्टेंस हो गया। इधर चलेंगे तो किधर, x पे चल रहे हैं, x एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x कोऑर्डिनेट। तो इस पहले किसको लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट को, फिर क्या लिखा जाता है y कोऑर्डिनेट को। पता लगे आपको, ठीक है। जस्ट इसी से पास करते हुआ लाइन हमने नीचे ड्रू किया। तो जितना ऊपर, मतलब x एक्सिस से जितना नीचे ये पॉइंट होगा उतना ही ऊपर ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट आ गया, इसे हम Q का नाम दे रहे हैं। ओके, तो देखें इसके लिए x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे आने के लिए x में चलना पड़ेगा। यहाँ से चल रहे हैं तो वहीं जो पहले चले थे इसके लिए उतना ही इधर चलना पड़ेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट x ही होगा। लेकिन y में अब नीचे चल रहे हैं, देख रहे हैं नीचे चल रहे हैं, तो अगर जो हमारी रेफरेंस लाइन x एक्सिस है इसके ऊपर को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे को क्या माना जाएगा, निगेटिव। ये एजम्पशन है, आप समझे। अगर ये मेरा y एक्सिस है, इसके राइट साइड अगर पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट साइड आपको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। समझ में आ रही है आपको, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, अपने इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों एक्सिस का, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं जी, ओरिजिन। ओरिजिन से हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है, देखिए मूवमेंट किधर कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर मूवमेंट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स में ये जंक्शन जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर की जाएगी तो वो मेरा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज मेजर की जाएगी तो उससे हम लोग क्या लेके चलेंगे, निगेटिव लेके चलेंगे। तो ये मेरा एंगल कितना हुआ, निगेटिव में -θ। क्या हुआ जी, -θ। अब देखें, तो ये मेरा O है, O हम इसका नाम दे दे रहे हैं M, OMQ में हम ट्रेंगल ले रहे हैं OMQ में। हम पूछ रहे हैं OMQ में आप साइन -θ का वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे सर साइन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो गया, बेस। ये मतलब ये साइड क्या हो जाएगा आपका, बेस। ओके, तो साइन -θ को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब MQ अपॉन हाइपोटेनस OQ। OQ एक्चुअली में क्या है, रेडियस ही तो है, रेडियस है जिसका यूनिट वैल्यू क्या है, 1 है। तो OQ को 1 लिख सकते हैं। और MQ क्या है एक्चुअली में, जितना ऊपर दूरी उतना ही नीचे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -y लिख सकते हैं ना, -y। क्या लिख सकते हैं, -y। तो ये क्या हो गया, -y हो गया। ओके, तो इसका मतलब हमने देखा कि साइन -θ का वैल्यू कितना आया, -y। ओके, अब देखिए आप साइन -θ कितना हुआ, -y। अब हम इस ट्रेंगल में OM और इसका नाम दे दिए हैं P। तो ट्रेंगल हम बात कर रहे हैं OMP में क्या है मेरा, यहाँ से अगर हम साइन रेशियो पूछे तो साइन एंगल क्या लगाएंगे, थीटा, पॉजिटिव में है तो क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग जो बचा बेस मतलब वही जो पहले वाला बेस था। ओके, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर y है ना पॉजिटिव में, अपॉन हाइपोटेनस क्या है h। और फिर जो हाइपोटेनस h है एक्चुअली में OP है, ये क्या है, h क्या है, OP है। और OP का वैल्यू क्या है, 1। तो मेरा क्या आ गया, y आ गया, ठीक है ना। अर्थात हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू y, साइन थीटा इक्वल टू y। अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं इन दोनों रिजल्ट को, देखिए आप इन दोनों रिजल्ट को। साइन थीटा y के वैल्यू बराबर है, y का वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के। और यहाँ क्या कर रहा है, साइन -θ -y के बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए तो साइन -θ हमने लिखा और ये माइनस को रहने देते हैं और y की जगह पे क्या पुट करें, साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन -θ इक्वल टू कितना हो गया, -sin θ। प्रूव हो गया, लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, किसमें, cos θ में। देखें अगर cos θ के लिए चेक करें तो फिर ट्रायंगल OM
क्यू में लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम क्यू में लेते हैं। कॉस थीटा को आप क्या लिखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, यहाँ पे x है और हाइपोटेनस क्या है हमारा ओ क्यू है, मतलब h है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बेस ओ एम अपॉन ओ क्यू और ओ क्यू का वैल्यू क्या है 1 और ओ एम का वैल्यू क्या है x, लिख सकते हैं ना। मतलब ये हम आ गया cos थीटा इक्वल टू क्या है x, cos थीटा इक्वल टू क्या है x। यहाँ पे गलत हो गया, मिटाते हैं, ठीक है। बंद कर दिए, बंद करो ना, तुम बंद करो ना। चले देखें, हम लोगों ने देख लिया साइन के लिए जो कि निगेटिव होता है। अब एक पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए वैसे ही वैलिड है, आप यहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, देखें मैंने लिया कॉस और इस बार एंगल माइनस थीटा, लेकिन किस ट्रायंगल में बात करें, कॉस माइनस थीटा ओ एम क्यू में, तो मैं लिख दे रहा हूं ट्रायंगल ओ एम क्यू में। क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है यहाँ पे x अपॉन हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू और इसका वैल्यू क्या है 1, कितना आ गया x। ओके, अब देखें ऊपर वाला ट्रायंगल में ओ पी एम में, अब ट्रायंगल लेते हैं ओ पी एम में, क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा, पॉजिटिव है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, बेस x अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1, मतलब आप लिख सकते हैं x अपॉन हाइपोटेनस कितना गया 1, मतलब x। आप दोनों का कंपेरिजन कीजिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू x है, cos माइनस थीटा इक्वल टू x, और x का वैल्यू आपने कितना निकाला cos थीटा, तो इस x की जगह पे हम cos थीटा पुट कर दें, आ गया।